हेलो फ्रेंड्स। आज हम इमोशंस हमने लास्ट लेक्चर में इमोशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इमोशंस में थ्योरीज़ होती हैं, हम उस थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हमारी थ्योरीज़ आती है वो आती है जेम्स लांजे थ्योरी। जेम्स लांजे, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जेम्स लांजे थ्योरी जो है ये नाम कैसे हुआ। तो जो ये दो साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं, एक थे विलियम जेम्स, एक थे कार्ल लांजे। तो जो विलियम जेम्स थे वो जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इमोशंस के बारे में अपने व्यूज़ दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर कैसे आते हैं, कैसे वो चेंज होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कार्ल लांजे, ये डेनिश के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी सेम बताया था, जो विलियम जेम्स के व्यूज़ थे वही इनके व्यूज़ थे, बिल्कुल सेम। तो इन दोनों के नाम को मर्ज करके जेम्स लांजे कर दिया गया, जिसे हम जेम्स लांजे थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, जो इमोशंस होते हैं बीइंग विद सब्जेक्टिव फीलिंग्स विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इन्होंने क्या कहा, जो इमोशंस होते हैं वो मैंने आपको बताया था, इमोशंस हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मतलब एक पर्सन का अलग है तो उससे जो सामने पर्सन है या दूसरा पर्सन है उसके इमोशंस वेरी होंगे, तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग होगी। विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो इमोशंस है उसका रिएक्शन जाता है थ्रू एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू जाता है वो, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। मतलब जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ANS भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर जो पर्सन होता है उसकी जो बॉडी में इमोशंस होते हैं उसका जो बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ANS के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ANS क्या होता है। ये क्या होता है, सुनिए। रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस थ्रू फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड मसल्स विच सेंड मैसेज टू द प्रोड्यूस इमोशनल फीलिंग्स। सॉरी, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, मैसेज टू द कॉर्टेक्स, वो आप कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस होता है उससे देखकर जो हमारे मसल्स में चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो भी हमारी मसल्स में चेंज आते हैं उसका जो मैसेज है वो कॉर्टेक्स तक जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स आई हुई है। जैसे कि एंगर की होगी या फिर कोई सैडनेस की फीलिंग होगी तो वो हमें उसकी हेल्प से पता चलता है। पहले ये मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है कॉर्टेक्स तक, उसके बाद हमारी बॉडी में हमें वो पता चलता है कि हमारे अंदर अभी कौन सा इमोशंस चल रहा है। तो ये काम होता है ANS का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है, जो इन्होंने बताया है जो भी हमारा इमोशनल बिहेवियर होता है वो क्या करता है। जेम्स लांजे का कहना है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे अंदर बिहेवियर आएगा, उसके बाद हमें क्या रिएक्शन करना है, क्या एक्शन करना है, हमें वो समझ में आता है। इनका मानना ये था। इस जैसे एग्जाम्पल से इन्होंने बताया है कि हमने सांप को देखा, सांप का हमने परसेप्शन किया, उसके बाद हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर डर आएगा। पहले हमें डर फील होगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें भागना है या उस सांप को मारना है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सांप को देखा, सांप को देखने के बाद मेरे अंदर डर आ गया, मैं एकदम से हैरान हो गई या कुछ भी है, डर आ गया, मुझे डर फीलिंग हुई मेरे अंदर। उसके बाद डर होने के बाद मैं ये सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, मुझे भागना है या मुझे उस सांप को मारना है। तो इन्होंने ये बताया था, अगर हम इसे हिंदी में समझे तो इन्होंने पहले कहा कि पहले हमारे अंदर व्यवहार आता है, मतलब पहले बिहेवियर आता है, उसके बाद हम कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा क्या कहा, इनका कहना है कि हम भागते हैं इसलिए घबराते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल में ये बताया है कि हम भागते हैं इसलिए घबराते हैं, हम इसलिए नहीं भागते कि हम घबराते हैं। मतलब वी आर अफ्रेड बिकॉज वी रन, वी डू नॉट रन बिकॉज वी आर अफ्रेड। इसके हम जैसे हम कह सकते हैं कि इसलिए हम क्रोधित होते हैं। मतलब इसका हमें क्या कहना है कि हम किसी को मारते हैं, हम किसी को मारते हैं तो हम क्रोधित होते हैं इसलिए उसे मारते हैं। पहले हमारे अंदर बिहेवियर आया क्रोध होने का, एंगर हुई मैं, मेरे अंदर बिहेवियर आया, उसके बाद मैंने एक्शन किया है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने ऊपर वाले, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, हम भागते हैं इसलिए घबराते हैं, पहले मैंने क्या किया, हम ना इसलिए भागते नहीं कि हम घबराते हैं, पहले हम क्या करेंगे, भागेंगे उसके इसलिए क्योंकि घबराते हैं। पहले मेरे अंदर क्या आया कि मैं घबराई, उसके बाद मैं भागी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भाग ली इसलिए मैं घबरा रही हूँ। तो ये मतलब है इनका, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका एक एग्जांपल और लें तो इन्होंने कहा
कि इनका यह कहना है कि गाड़ी के आगे बैल नहीं बल्कि बैल के आगे गाड़ी आती है। मतलब इनका ये कहना है कि गाड़ी के आगे बैल नहीं बल्कि बैल के आगे गाड़ी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए जो मेन थ्योरीज का कंसेप्ट है। सबसे पहले आता है परसेप्शन ऑफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है, हमारे आगे कुछ आएगा, पहले स्टिमुलस आएगा, पहले हम उसे देखेंगे, कुछ स्टिमुलस होना तो चाहिए, प्रेजेंस तो हो, प्रेजेंस होने के बाद क्या करेंगे, हम उसका परसेप्शन करेंगे। उसके बाद अब हमारे आगे कुछ स्टिमुलस ही नहीं है तो हम परसेप्शन किस चीज़ का करेंगे। अगर जब मैंने बताया था सेंसेशन और परसेप्शन में, सेंसेशन वो होता है जब हम उस परसेप्शन को पहचान ही नहीं पाते, रॉ फीलिंग्स होती है वो, तो उस अगर हमारे सामने कुछ है ही नहीं तो वो एक सेंसेशन होगा, क्या पता भ्रम भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे सामने इमोशन स्टिमुलस आया, हाँ, उसके बाद हमने उसका परसेप्शन किया कि ये तो सांप है। उसके बाद क्या होगा, इमोशनल बिहेवियर होगा, मेरे अंदर बिहेवियर आएगा कि मुझे डरना है, मैं डरी। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन। फिर मैंने क्या किया, अपने इमोशंस को भागी मैं। उसके बाद तो मैंने क्या किया, अपने जो भी मेरा इमोशन आया था मैंने उसे एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर क्या इमोशन आया है। तो ये होता है हमारा जेम्स लांजे की थ्योरी, जिसमें पहले वो ये बताते हैं कि पहले हमारे अंदर बिहेवियर आता है, उसके बाद ही हम कुछ रिएक्शन लेते हैं। तो इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। क्रिटिसिजम्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कोई भी जब हम कुछ भी थ्योरीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, उसके कुछ साथ साथ उसके क्रिटिसिजम्स भी होते हैं जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, कई साइकोलॉजिस्ट का जो मानना है वो ये है कि जो अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो लाते हैं, वो मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि जिसके मतलब उनके बेस पर ही हमारे अंदर जो है इमोशंस फील होता है, हमें उसका मुश्किल हो जाता है। जैसे रोने गाने या डरने से भी जो हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जेम्स लांजे का कहना है कि जब डर आएगा तभी जब डर होता है तभी हमारे अंदर जो हार्ट बीट है वो तेज़ होती है। लेकिन और साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है कि रोने या गाने से भी हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो सकती है, जो हमारी हार्ट में चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि हर इमोशंस में एक अलग अलग फीलिंग्स होगी, अलग अलग हमें फील होगा। तो जेम्स लांजे का जो कहना है वह यह है कि जो हमारे वस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो है चेंजेस जो है वो मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं। मतलब कुछ भी जब इमोशनल चेंजेस होते हैं हमारे, तो उनका जो मैसेज है वो तभी कॉर्टेक्स तक चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे जो बॉडी है उसमें जो नर्व्स उनकी जो क्वांटिटी है, जो काउंटिंग है बहुत कम है और बहुत कम जो सेंसिटिव हैं। तो उनमें क्या होता है, जो उन मतलब और साइकोलॉजिस्ट का जो कहना है वो ये है कि जो मैसेज है वो मतलब तुरंत हमारे ब्रेन तक नहीं जाता है। और जेम्स लांजे का कहना है कि अभी उन्होंने बताया ना एएनएस में उनका काम कॉर्टेक्स तक लेके जाना है, तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि पहले हम रिएक्शन करते हैं उसके बाद हम बिहेवियर करते हैं, हमारे अंदर बिहेवियर आता है। पर जेम्स लांजे का ये कहना है कि पहले हमारे अंदर बिहेवियर आता है उसके बाद हम कोई रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे जेम्स लांजे की थ्योरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।